जय हिंद, जय भारत। मैं योगेंद्र यादव आप सभी को आज मैं परमाणु संख्या का पूरा डिटेल दिखाने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो परमाणु संख्या से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपको अगर पूछ देगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होना है। तो आप चलिए ध्यान लगाएंगे हम लोग एकजुट होकर के परमाणु संख्या पर। देखा जाए ये परमाणु संख्या पहले क्या क्या हम लोग को जानना चाहिए, ये ध्यान रखना है सभी बच्चा को। परमाणु संख्या देख पा रहे हैं, परमाणु संख्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ये मान लिया जाए कि कोई भी परमाणु है तो आप जानते हैं यहाँ परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इस चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। परमाणु का केंद्रक के चारों तरफ चक्कर काटने वाला कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी परमाणु का केंद्रक में नहीं होना है, वो हमेशा लफुआ का काम करता है। लफुआ इन द सेंस होता है कोई अगर सुंदर लड़की को कोई लड़का देख लेता है तो उसके पीछे चक्कर लगाते रहता है। तो जस्ट उसी तरह समझिए आप भी कि कोई परमाणु का केंद्रक है और इस परमाणु का केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाने का काम कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इस परमाणु का कोई भी केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहना है। आप जानते होंगे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश रहित होता है, चार्जलेस होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु का केंद्रक जो होता है विद्युत रूप से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं कि आवेश रहित होते हैं। तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अतः यही कारण है कि परमाणु का केंद्रक भी पॉजिटिव होता है। अब देखिए कोई भी परमाणु में जितना प्रोटॉन स्थित रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। अगर मान लिया जाए कि ये कोई परमाणु है, इसमें 12 प्रोटॉन की संख्या है तो उसका परमाणु संख्या भी 12 ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ये बात एकदम हर बच्चा को याद होना चाहिए कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। अब देखिए परमाणु संख्या को हम लोग जेड के द्वारा सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से हमेशा लिखेंगे। मान लिया जाए कि x कोई परमाणु है तो यहाँ पर a कोई द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं और z इधर लिख करके हम लोग परमाणु संख्या को व्यक्त करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन को ही तो परमाणु संख्या बोलते हैं। यानी हम लोग प्रोटॉन की संख्या तीनों आपस में बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कभी क्वेश्चन दे देगा कि किसी भी परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या यदि 11 है तो उसका परमाणु संख्या कितना है, तो आंसर होगा 11 ही, क्योंकि प्रोटॉन जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। और इसी परमाणु संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अलग अलग नाम होता है, यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे सबसे भारी कौन होता है तो आंसर होगा न्यूट्रॉन, सबसे हल्का कौन होता है तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सपोज करिए कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए x अगर एक परमाणु है यहाँ पर 39 लिख दिया जाए और यहाँ 19 लिखा जाए तो अभी हमने समझाया ए द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है और जेड जो है परमाणु संख्या को दर्शाता है। अगर इसमें पूछे कि परमाणु संख्या कितना है, अगर इसमें पूछे कि परमाणु संख्या कितना है तब बोलना है 19, या बोलता है प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या तो भी बोलना 19, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर होता है और हमेशा नीचे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर लिख दिया पोटासियम 39 और ये 19, पोटासियम में परमाणु संख्या पूछ दे तो 19 बोलना है,
परमाणु क्रमांक पूछ दे तो 19 बोलना है, प्रोटॉन पूछ दे तो 19 बोलना है, इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो 19 19 19 ही बोलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या होता है। तो चलिए, आपको आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।